सो फाइनली आईपीओ बीटेक स्पॉट राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। अब इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ, क्या स्पॉट राउंड 3 होगा नहीं होगा, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में भी चल रहा है। क्या स्पॉट राउंड 3 होगा नहीं होगा, होगा तो किस किस के लिए होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें आपको बताने वाले। स्पॉट राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है, अब आपको क्या आगे करना है, कैसे करना है, वो सारा बताने वाला हूँ। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं पर आपको जाननी जरूरी है, वो भी बताने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के डायरेक्टली छोटी सी वीडियो शुरू कर लेते हैं। अभी से वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको मिल जाती है। ठीक है। So hey everyone, my name is Yatharth Deva, a second year IT student at Dell Technological University D2। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, स्पॉट राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। एज यू नो, अगर आपने जाके अभी तक चेक नहीं करा तो एक बार चेक कर लो कि कुछ अपग्रेडेशन देखने को मिली है या नहीं। कोई नई सीट, अगर आपको अभी तक कोई सीट नहीं मिली थी तो कुछ सीट देखने को मिली है या नहीं। ठीक है। अगर अब आगे बात कर लेते हैं, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, सबसे पहले बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट बातों पे आएंगे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी तक कोई सीट नहीं ली थी, पहली बार उनको सीट मिली है, तो आपको 96,000 रुपीज़ पे करने हैं। ये कब तक करने हैं? आपको 23 अगस्त से 11 PM तक करने हैं। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको 23 अगस्त 11:30 PM तक करना है डाउनलोड। और आपको अगर विड्रॉ करना है तो 24 अगस्त 11:59 यानी 12 बजे से पहले पहले आपको विड्रॉ कर लेना, अगर किसी को भी विड्रॉ करना है तो। ठीक है। इसके बाद मेरे ख्याल से विड्रॉल के कोई ऑप्शन नहीं आएंगे। तो एक बार अभी सोच के चलना कि अगर विड्रॉ करना चाहते हो सीरियसली, अभी भी आपको लगता है कि आईपीओ में नहीं जाना, तो विड्रॉ कर लेना अभी टाइम से। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब आपको करनी है रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग किस किस को करनी है, क्या किस किस को नहीं करनी है। आपके अगर आपकी अपग्रेडेशन सेम कॉलेज में हुई है, डिफरेंट कॉलेज में हुई है, आपके कोई पहली बार सीट देखो, अगर पहली बार सीट मिली है तो आपको मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी है। अगर अपग्रेडेशन देखने को मिली है तो करनी है रिपोर्टिंग, नहीं मिली तो नहीं करनी। ठीक है। अगर आपको इन डिटेल जानना है ना कि किसको रिपोर्टिंग करनी है नहीं करनी है, आपको फीस दोबारा पे करनी है या नहीं करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको जानना जरूरी है कि अगर आपको अपग्रेडेशन देखने को मिली नहीं मिली तो आपको फीस दोबारा पे करनी है नहीं करनी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो छोटी सी इस वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूंगा यार, क्योंकि काफ़ी चीज़ें और भी बतानी है। तो एक बार इस वीडियो को जाके एक बार जरूर देख लो। इसमें मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करने हैं, किस किस को जाना है, किस किस को नहीं जाना, किस किस को फीस दोबारा पे करनी है, रिफंड कैसे आएगा पुराने कॉलेज से, वो सारी चीज़ें आपको बताई है। सो एक बार आई रिक्वेस्ट जाके एक बार चेक कर लेना। ठीक है। अब मैंडेटरी रिपोर्टिंग कब करने जाना है? 22 से 24, 22, 23, 24 इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन चले जाना। 11 PM to 4 PM, 11 AM to 4 PM। ठीक है। 11 से 4 बजे आप कभी भी जा सकते हो। कहाँ जाना है? आपको जो फाइनल अभी जो कॉलेज मिला है ना, आफ्टर अपग्रेडेशन या फिर पहली बार जो भी आपको कॉलेज मिला है अभी, तो आपको उसी कॉलेज में जाना है। सपोज MIT मिला है तो आप MIT ही जाना है, अभी तक कुछ मिला नहीं मिला छोड़ दो। ठीक है। अगर आपको पहले किसी और कॉलेज में थे, अब किसी और कॉलेज में जाना है, तो आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट लेके उनसे पहले डॉक्यूमेंट लेने, फिर इधर जाना है। साथ में आपको रिफंड के लिए भी डालना है, इसलिए उसी वीडियो में मैंने बताया हुआ है। साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अब की बार रिपोर्टिंग के लिए, वो वाली मैंने इस वीडियो में बताई हुई है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बताया हुआ, कोई भी आपको अलग से कुछ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो अब ये सारी बात थी। अब इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं डायरेक्टली कि अब स्पॉट राउंड 3 होगा या नहीं होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि होगा, काफ़ी सुनने में आ भी रहा है ऑफिशियल से भी, मतलब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल सर्कुलर नोटिस कोई भी अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, इसलिए मैं फाइनली नहीं बोल सकता। बट इनके सारे जो भी आसार दिख रहे हैं और जो भी इनकी डायरेक्शन दिख रही है ना, वो यही दिख रही है स्पॉट राउंड 3 होगा। स्पॉट राउंड 3 कैसे होगा क्या होगा वो आपको बता देता हूँ। जो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि स्पॉट राउंड 3 होगा, क्योंकि अभी ये विड्रॉल करवा रहे हैं। तो विड्रॉल करवाने के बाद कुछ ना कुछ सीट्स रिमेन रह जाएगी, वेकेंट रह जाएगी, उसके लिए स्पॉट राउंड 3 होगा। और स्पॉट राउंड 3 के बाद कोई विड्रॉल नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना। और स्पॉट राउंड 3 किसके लिए होगा? ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जिनको कोई सीट नहीं मिली है। मोस्टली यही चांसेस है कि जिनको कोई सीट नहीं मिली उनके लिए ही होता है, अपग्रेडेशन नहीं होती स्पॉट राउंड 3 में, क्योंकि वो ऑफलाइन होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड देखा हुआ है हमने कि स्पॉट राउंड 1 ऑनलाइन होता है, जैसे ये सारी चीजें हुई, स्पॉट राउंड 2 ऑफलाइन होता है। अब की बार भी ऐसा होना था, पर स्पॉट राउंड 2 ऑनलाइन हो गया स्पॉट राउंड 1 की तरह। अब स्पॉट राउंड 3 चांसेस है कि ऑफलाइन होगा, और ये उनके लिए होगा जिनको अभी तक सीट नहीं मिली, और आपको ऑफलाइन मेन कैंपस पे जाके विजिट करना पड़ेगा, और वो आउटस्कर्ट कॉलेज और लोअर आईपीयू कॉलेज के लिए होता है बेसिकली। ठीक है। ये सारी आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। कुछ भी अभी भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट्स पे पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो। आपको सारे जो भी डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूँ मोस्टली। कोई प्लीज़ ये मत पूछा करो कि स्पॉट राउंड में मेरी इतनी रैंक है, मेरे को क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। स्पॉट राउंड प्रेडिक्टेबल नहीं होता, मैंने बहुत बारी बताया हुआ है।
तो वैसे कमेंट मत करना, बाकी कुछ भी जनरल क्वेरी हो, डाउट हो, आपको कुछ भी पूछना हो वो पूछ सकते हो, और कुछ भी बताना हो वैसे भी बता सकते हो, ठीक है। सो ये सारी बातें थी, आपको इंपॉर्टेंट यही था कि आप एक बार रिजल्ट चेक कर लेना। सब्सक्राइब अभी से कर दो अगर अभी तक नहीं करा है, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली जरूर मिल जाती है, और आगे भी कॉलेज लाइफ के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कॉलेज वाली वीडियोस अभी आने शुरू हो जाएगी थोड़े दिनों में ही, ठीक है। तो आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इतना अच्छा कॉलेज नहीं है ऑब्वियसली, आईआईटी एनआईटी नहीं है, डीटी यूनिवर्सिटी नहीं है, थोड़ा सा लोअर में आ जाता है, मिडल लोअर कर लो या कुछ भी मिडिल कह लो। तो आपको थोड़ी सी अपनी एफर्ट और डालने पड़ेंगे प्लेसमेंट के लिए, या फिर अगर आपको टेक में जाना है या कुछ भी करना है तो आपको थोड़े से एफर्ट और डालने हैं। वो सारी चीज़ें कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सारी चीज़ें के लिए वीडियोस आने वाली है, इसलिए चैनल अभी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो, और बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दो जो जो आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। टिल देन बी सेफ, प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल्स।